हर हर महादेव। भगवान आदिदेव महादेव की पावन कृपा से हम आप सब बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से हरिद्वार धाम में आए हैं। स्थिति कैसी भी हो पर मन स्थिति अनुकूल है तो परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे महाराज जी एक बात कहा करते थे, परिस्थिति न टालो मन स्थिति संभालो। ये सूत्र जरा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। परिस्थिति न टालो मन स्थिति संभालो। परिस्थिति कैसी भी हो उस परिस्थिति में अगर आपने मन स्थिति बदल दी तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसे सोचो, दो व्यक्ति भूखे थे, पूरे दिन भोजन नहीं किया। एक व्यक्ति रो रहा था बैठा, एक हंस रहा था। तो जो रो रहा था उससे पूछा गया तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा सुबह से शाम हो गई भोजन नहीं मिला। अच्छा, दूसरे से पूछा ये क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा भोजन तो इसे भी नहीं मिला। तो सुनने वाले ने कहा बड़ी अजीब स्थिति है, भोजन तुझे भी नहीं मिला, भोजन इसे भी नहीं मिला, पर ये रो रहा हंस रहा है, तू रो रहा है। उसको देख के ही छल्ली करते हैं कि दो दिन से अच्छा, सभी हमारे जितने भी आए और सब तो चल के थोड़ी बहुत दूर बोलो हर हर महादेव। पर अब इस परिस्थिति को महादेव आप देखो आनंद लेते, अपन उसमें भी आनंद। 2-3 दिन से गर्मी भी बड़ी हो रही है, 2-3 दिन से गर्मी भी बड़ी हो रही है। और अब अभी देखो, आपने शायद अभी यात्रा करके लौटे गंगा जी से, इधर बैठे कथा सुनने के लिए और बूंदें गिर गई। देखा किसने किसने देखने के लिए और बूंदें गिर गई। देखा किसने किसने देख लिया, बारिश की बूंदें गिर चुकी हैं। और इस बात का यह बारिश की बूंदें गिर चुकी हैं और इस बात का यह प्रमाण है, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये इस आयोजन की सफलता है। ये बूंदें भगवान की कृपा है। ये बूंदें भगवान की कृपा है। ये बूंदें महादेव का प्राकट्य हैं। आप अनुभव करिए कि इन बूंदों में ही मेरा शिव आया हुआ है। और इन्हीं बूंदों के माध्यम से देखो हम आप कितने हैं। ये तो चूंकि परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से हमें लगभग 70-80 परिवारों को मना करना पड़ा। इस बार कैसे मना किया ये तो भगवान ही जानते हैं, धीरे धीरे करके। पर अपने कुछ विशेष जो भी आ सकते थे, पर जो YouTube पर सुन रहे हैं हमारे भक्त ऐसा ना सोचें कि आप विशेष नहीं थे। तो आप हम सब विशेष हैं, पर निश्चित है कि हम तो सीधी बात ये मानते हैं, महादेव की महफिल स्वयं महादेव ही सजाते हैं और यहाँ वही आ पाते हैं जिन्हें महादेव ही सजाते हैं और यहाँ वही आ पाते हैं जिन्हें स्वयं बाबा बुलाते हैं। तो आप आ गए हो तो ये आप बुलाते हैं। तो आप आ गए हो तो ये आप आए नहीं हो, बुलाए गए हो। और वो डमरू बजा के बुलाता है, और वो कैसे बुलाएगा, कब बुलाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत लोग ऐसे रह गए जो सोचे थे पर नहीं पाए। किसी की ट्रेन कैंसिल हो गई, किसी की गाड़ी आते आते दिल्ली तक आई, फिर वो खराब हो गई तो फिर रुक गए, फिर यहाँ मेरठ चले ही गए। ये स्थितियां, पर ये निश्चित है कि आप अगर आए हो तो आप गिने चुने लोगों में से ही हो। बोलो हर हर महादेव। जरा जोर से बोल दो। भोजन प्रसाद चकाचक हो गया कि नहीं? बढ़िया। देखो गर्मी भी खूब है और भंडारा भी खूब है। और इधर चले जाओ तो फिर गंगा मैया की शीतलता में स्नान करो। वैसे तो हमारा ये मन था कि गंगा के किनारे करेंगे, पर अभी हमारे भक्त लोग आए हुए हैं चूंकि कांवड़ चढ़ाने, तो सब गंगा मैया में स्नान करेंगे।
तो हमने सोचा कि 2-3 दिन तो उनको स्नान करने दो, क्यों उनके बीच में विघ्न बाधा डालो, बेचारे अपना मस्ती में आनंद भी ना ले पाए, और वो भी आनंद ना ले पाए और अपन भी ना ले पाए, दोनों ही में बाधा। तो इसमें फिर ये विचार बना कि इस परिसर में ही किया जाए। वैसे ठीक है ये परिसर अपने लोगों के लिए। बाबा देखो अभी हमारे मिश्रा भैया कह रहे थे, बाबा अंदर बैठे हैं पर इधर से खबर पहुंचाने वाले तो सेनापति सामने ही बैठे हैं, ये खबर पहुंचाएंगे वहां अपनी। हम जो कथा कहेंगे एक कान से सुन के ये पहले उधर पहुंचाएंगे, फिर उधर से जो अच्छा बचेगा वो बाबा रिटर्न करेंगे, फिर उनके दूसरे कान से आप लोगों तक पहुंचेगा। बोलो हर हर महादेव। वो कहते हैं ना फिल्टर होता है पानी, और आरओ जब लगाया जाता है ना तो उसमें एक फिल्टर वाला वो लगाया जाता है। पहले तो वो आरओ को पानी ठीक करता है, इसके बाद फिर फिल्टर भी करता है। ऐसे ही हमारी जो वाणी से ये सत्संग का जल निकल रहा है, ये पहले फिल्टर होगा, फिर इसके बाद और बाबा जो भी अच्छा रहेगा वो आप लोगों को वही पहुंचाएंगे है? और हम तो बस इस यात्रा में आकर के इतना आनंद लेते हैं। सच में हम हरिद्वार धाम में जब भी आते हैं तो हमें ये हरिद्वार धाम तो लगता ही है, महादेव की नगरी तो लगती ही है, पर यहाँ आकर के मुझे साधना केंद्र लगता है कि यहाँ आप आओ तो कभी एकांत में बैठकर साधना करो, आनंद आ जाए। और ये उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। देखो कितने सुंदर संयोग, श्रावण मास पहला संयोग, दूसरा हरिद्वार धाम, तीसरा शिव महापुराण की कथा, और चौथा जहां कथा प्रारंभ हो रही है महादेव का परिसर। बोलो हर हर महादेव। और मेरा तो डबल सौभाग्य ये है कि अब तक तो हम लोग कभी जाते थे तो नंदी बाबा के कान में थोड़ी बहुत देर 2-4 बात कह के चले आते थे, पर अब नंदी बाबा की मजबूरी है कि ये बैठे बैठे अब हमारी सुनेंगे। अब ये कहां जाएंगे? ऐसे समय में सुना रहे हैं जिस समय में ये किसी की नहीं सुनते, वैसे ये बंद हो जाता था। आज वो अब दिन में भी ये सुनेंगे और तब वो सुनेंगे, और इनके बिना तो वो सुन ही नहीं सकते। ये सीधी बात है, जब तक सेनापति नहीं सुनेगा, जब तक जो अंग रक्षक होते हैं ना वो ना सुने, तब तक मालिक कैसे सुने भला? बोलो हर हर महादेव। और हम सब यहां जो आए हैं तो इसमें महादेव की कृपा है। 3 बार सब आपने दोनों हाथ उठाकर कहिए, संभवे नमः, संभवे नमः, संभवे नमः, संभव। हे महादेव, आप हम सब पर, आने वाले सभी भक्तों पर जो शिव महापुराण की कथा के लिए यहाँ पधारे हैं, हरिद्वार में माँ गंगा की गोद में विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं आज प्रथम दिन ही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरा और इन सब का मनोरथ जो भी ये लेकर के आए हों, हे महादेव, आज माँ गंगा की गोद में विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है, इन सभी का मनोरथ पूर्ण करना। एक बार प्रेम से कहिए, संभवे नमः, संभवे नमः। ये महादेव की कृपा, और यहाँ उन्हीं की कृपा से आप आ पाएंगे, और उन्हीं की कृपा से जा पाएंगे, और उन्हीं की कृपा से खा पाएंगे। सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। तभी तो भक्त कहते हैं, तेरी डमरू की धुन सुन के। वैसे तो हम लोग कई बार काशी भी जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, कितने धाम हैं महादेव के, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, सभी धामों में जाते हैं, पर हरिद्वार आए हैं। और ऐसे जो भक्त हों पहली बार आए हों, वैसे तो लगभग सब लोग आ ही चुके होंगे, पहली बार कौन आया ऐसा कोई है क्या? हाँ, 2-5 लोग हैं पहली बार आए हैं। अरे वाह, तो ये आपका भाग्य है, पहली बार में ही आपको बाबा की कथा मिल गई। हाँ आओ, तो चलो अब बाबा से ये अपनी पहले अरदास लगा लें। जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो वो पूछता क्यों आए, तो हम पहले कारण बताते हैं इसलिए आए हैं। तो चलो आए हैं तो पहले कारण बता दें इनसे कि हम इसलिए आए हैं, तो उसके बाद इनसे जुड़ना हो जाएगा। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव से जय हो, हर हर महादेव।
अब हम सब लोग कहें, मैं अपने घर से आई हूँ, मैं अपने घर से आई हूँ, मैं अपने घर से आई हूँ, मैं अपने घर से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं अपने घर से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं अपने घर से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं अपने घर से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं अपने घर से आई हूँ। मैं अपने घर से आई हूँ, मैं अपने घर से आई हूँ। मैं अपने हमने ओ भोले तेरी की धुन सुन के मैं घर से दौड़ी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं घर से दौड़ी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं घर से दौड़ी आई हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय, 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 शिव हर हर भोले नमः शिवाय। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं घर से दौड़ी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं घर से दौड़ी आई हूँ। हाँ घर से दौड़े आई हूँ, मैं घर से दौड़े आई हूँ, मैं घर से दौड़े आई हूँ, मैं घर से दौड़ी आई हूँ। मैं घर से दौड़े आई हूँ, मैं घर से दौड़े आई। आपकी कृपा का डमरू बजना बहुत जरूरी है, और जब तक आपकी कृपा का डमरू नहीं बजे तो हम लोग डमरू जैसे हिलते ही रहेंगे, कुछ कर ना पाएंगे। क्या कर सकते हैं। और ये श्रावण मास का पवित्र पावन अवसर, श्री शिव महापुराण की पावन पवित्र गौरव गाथा, अन्य मासों में सुनी हुई शिव महापुराण की कथा आपको जितना फल देती है, हो गई बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए, अब की लाज बचाए लो न कुल में दाग लगाए। बीत तो वैसे ही रहा है, सब कुछ चला जाएगा, आज नहीं तो कल। और एक बात आपको बताएं, जब प्रलय होगी, ध्यान से सुनना, कुछ तथ्य जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के हैं उसके हम आपको देते हैं। प्रलय होगी तो आपके पुण्य भी उस प्रलय में चले जाएं आपको, और हो सके तो 7 दिन अगर आप हो तो सुबह शाम, जब भी सुबह समय मिल जाए सुबह कर लो, शाम को कर लो। और आज जिस दिन ये कथा प्रारंभ हो रही है, आज मंगल गौरी व्रत की पूजा की जाती है। आज मंगलवार है, इस दिन मंगल गौरी व्रत की पूजा की जाती है। और बहुत का एक भी दिन ऐसा व्रत न कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, प्रत्येक दिन व्रत है। और हम आपको 1-2 दिन में पूरे श्रावण मास के जितने भी व्रत हैं, आप सिर्फ अन्न, बिना नमक का अन्न ले सकते हैं, कहीं कहीं मान्यता है। परंतु हो सके तो अन्न त्याग करके फल दूध इत्यादि लेवें तो बहुत अनुकूल है। सुबह अगले दिन यानी बुधवार को इसका पारायण होगा, इसके पहले कोई पारायण नहीं। बोलो हर हर महादेव। तो हमारा आपका सौभाग्य है
आज मंगल गौरी व्रत की कथा जिस दिन होती है, व्रत रखते हैं, उस दिन से कथा प्रारंभ हो रही है। श्रावण मास का पवित्र अवसर है। तो आओ, अब आप सब हो सके तो अपने अपने शीश को ढक लेवें। हम लोग श्री पूजा का तो फल मिलता ही है, पर अनजाने में की हुई पूजा का फल सिर्फ हमारे बाबा ही दे सकते हैं, सिर्फ महादेव ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। एक बात आपको अच्छी बताएं, आपके फायदे की, सुनोगे? हैं? अच्छा, फायदे के लिए बैठे। और नागेश जी कह रहे महाराज आए तो इसीलिए हैं कि कम से कम, वैसे तो घर में रहते व्यापार के फायदे के लिए, अब इधर आए हैं तो अध्यात्म का फायदा तो होना ही चाहिए। फतेहपुर से अकेले गाड़ी चला के आए हैं तो इतना तो फायदा बनता ही है, बनता ही है। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। इस कथा का इतना प्रभाव है, यदि कथा में बैठ करके आप सो भी जाओ तो भी आपको कथा सुनने का फल मिल जाएगा। बोलो हर हर महादेव। अब बोलो, है फायदे की बात कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना है कि महाराज तुम तो कहो अपन तो बढ़िया सो रहे हैं। हाँ, आप हाँ, कई लोग सोचेंगे कि महाराज कमरे में तो गर्मी लगती है, तो इधर थोड़ी सी ठंडक लग रही है तो सो ही लेते हैं। अगर किसी कारण से आलस्य आता है तो भी आपको उसका फल मिलेगा, पर हां, अत्यधिक आलस्य और प्रमाद यदि कथा में होता है तो कथा का तो फल मिलेगा, पर आप जो पुण्य कर रहे हैं उन पुण्यों का क्षय हो जाएगा, आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, अत्यधिक पूजा में आलस्य होवे, प्रमाद होवे, तो वो आपका पुण्य समाप्त करता है। इसलिए आलस्य से बचना चाहिए। अच्छा, कथा में ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रायः लोग थोड़ा बहुत तो सो ही लेते हैं, थोड़ा बहुत, भले ही एक झपकी लगे, दो झपकी लगे, पर रोज नहीं तो 7 दिन में एक आध दिन तो। अच्छा, सोने वाला जो हो वो तो 7 दिन में एक आध दिन तो। अच्छा, सोने वाला जो हो वो मानता भी नहीं है, ये भी पक्की बात है। अगर उसे तुम देख लो और उससे तो है, ये भी पक्की बात है। अगर उसे तुम देख लो और उससे तो वो कहो गंगा कर जाए, गीता कसम खा जाए, जाने किनकी को मानेगा नहीं, जाने किनकी को मानेगा नहीं। बोलो हर हर महादेव। हालांकि यहां कोई नहीं सो रहा होगा, और जो सो रहे होंगे सो समझ गए होंगे। हाँ, हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, पंडित जी को और गिद्ध को बराबर दिखाई देता है। बोलो हर हर महादेव। बस अंतर इतना है, हम लोगों को जितने भी भक्त हैं उन पर नजर रखनी होती है, और नजर इसलिए रखनी होती है क्योंकि उसकी, अच्छा जैसे अध्यापक को पूरी नजर रखनी पड़ती है, जितने भी विद्यार्थी हैं, कौन सो रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन याद कर रहा है, कौन लिख रहा है, किसकी नकल कर रहा है, सबकी अगर अध्यापक नजर न रखे तो जब जांच की जाएगी तो प्रिंसिपल के साथ रिपोर्ट जब जाती है कि इतने बच्चों का रिजल्ट ऐसा आया, इतने बच्चों का, तो बाकी तो घर में तो बच्चे भोगेंगे, पर यहां पर प्रिंसिपल अध्यापक को डांट लगाते, क्यों, क्या पढ़ाते हो, तुम्हारे सब्जेक्ट में इतने बच्चे फेल हुए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यापक की भी बनती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप यहां आए हैं तो हम आपके साथ हों, आपको उसका आनंद देवें। मुझे एक बात याद आई, गौतम बुद्ध जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो एक भक्त बड़ा आलसी, सोने में नंबर 1, और कथा में रोज आए, और आश्चर्य की बात ये, कथा में आए रोज और सबसे आगे बैठे, और जैसे ही कथा शुरू हो तो वो ओंगना शुरू कर दे, बढ़िया सोए। अब बुद्ध जी को बड़ा बुरा लगे कि अगर इसको सोना है तो पीछे बैठ जाए, पर ये बैठता आ गई। 1-2 बार कहा भी उससे कि भाई तुझे नींद आती है तो पीछे बैठ जा, तो वो नाराज होके बोला, कौन कहता है मैं सोता हूं, मैं तो ध्यान से सुनता हूं आंख बंद करके। बहाने भी गजब गजब के लोग होते हैं। जब भी बुद्ध जी पूछे उससे, क्यों सो रहे हो, तो तुरंत कहता नहीं, उसने याद कर लिया था कि हमें नहीं कहना है। एक दिन कथा में बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे, वो आगे बैठकर सो रहा था। बुद्ध जी हर बार पूछते थे, क्यों सो रहे हो, सो कहता था नहीं। आज बुद्ध जी ने प्रश्न बदल दिया, रोज पूछते थे क्यों सो रहे हो, सो कहता था नहीं। आज बुद्ध जी ने पूछा क्यों,
जिंदा हो? सो बोला नहीं। बुद्ध जी बोले आज सही बोले तुम। आहा, जो कथा में बैठ करके अगर आपको निद्रा आ जाए, हाँ जाने अनजाने में, पर कई कई भक्तों का तो मानस रहता। एक जगह हम कथा में गए तो एक यजमान के पास एक लोगों ने सूचना पहुंचाई, सेठ जी ने, महाराज हमारी छत पे वो बाजे रखवा देना, वो हॉर्न। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले रखवा देना, एक वैसे भी रोज रोज इतनी गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। तो उन्होंने कहा नींद फिर चली जाएगी, इतना शोर होगा। बोले यह तो आपको लगता है, जब कथा बजती है तो कथा से हमें नींद आती है और बड़ी बढ़िया नींद आती है और हम खूब सोते हैं। और सच बताएं आपसे, हम अपनी बात बताएं, हमारा एक नियम है, हम जब तक अपने पूज्य महाराज श्री की, हमारे गुरुदेव भगवान की शाम को सोते हो जाए फिर क्या बचा। शिव महापुराण की कथा का ऐसा वैशिष्ट्य है कि अगर इसको निद्रा में भी सुना जाए तो भी फल मिल जाता है, बीमारी में भी सुना जाए, कहीं किसी जंग में हो, कहीं युद्ध में हो, कहीं आप अगर कान में पड़ जाए तो भी कथा का फल मिल जाता है। आप सोचिए जरा। शिव महापुराण में एक भक्त है, यद्यपि वह भक्त नहीं है पर उसकी कथा आती है। आहा, आसीद किरात नगरे देवराज ब्राह्मणो। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। और पता कैसा था? ज्ञान सुलभा नहीं, ज्ञान दुर्लभा। जो ज्ञान में दुर्लभ था परंतु ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण कितना भी ज्ञान में दुर्लभ होवे, ब्राह्मण कितना भी ज्ञान में कमजोर होवे, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। पूजई विप्र वेद गुणहीना। परंतु एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण कोई हो अगर वो वेद ना पढ़ता हो तो भी पूज सकते हो, गुण नहीं हो तो भी पूज सकते हो, पर एक अपराध अगर उसमें है तो कभी पूजा मत करना। क्या? अगर उसमें वैश्यावृत्ति का अपराध है तो वह पूजने योग्य नहीं है। बोलो हर हर महादेव। देवराज ब्राह्मण था, यद्यपि था ब्राह्मण पर उसकी चित्त वृत्ति वैश्यों जैसी हो गई थी। वह रस बेचने का काम करता था और रस बेचकर जो धन मिलता उसी धन से अपना घर चलाता। विवाह हो गया था, पत्नी थी, माता पिता थे, बहुत अच्छा परिवार था। पर पता है एक दिन परिवार बिगड़ गया। कैसे? एक सरोवर में स्नान कर रहा था, स्नान करके रस बेचने के लिए जा रहा था। सो एक वैश्या को उसने इस स्थिति में देख लिया जिस स्थिति में देख के उसका मन बदल गया। ध्यान रखना, हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, हमेशा ऐसा चित्र देखो जिस चित्र से तुम्हारे चरित्र पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। समझ में आई बात? जैसा आप चित्र देखते हैं वैसा ही आपका चरित्र बन जाता है। इसलिए प्रयास करिए चित्र सदैव अच्छा देखें और हो सके तो सुबह शाम भगवान का चित्र देखें, है? और जब आप भगवान को देखेंगे तो आपकी दृष्टि में दृष्टिम ब्रह्ममयी कृत्याम पश्चेदम ब्रह्ममयम जगत ईशावास्यमिदम सर्वम, सब जगह आपको भगवान दिखाई देंगे। एक बार आप उनकी छवि को अपनी आंख में बसा लो। हाँ, मीराबाई से जब पूछा गया, मीरा तुम्हें अगर भगवान मिले तो कहां बैठाओगी? घर में? मीरा बोली नहीं। मंदिर में? बोले नहीं। फिर घर में भी नहीं ना, मंदिर में भी नहीं, फिर हृदय में? बोले नहीं। फिर कहां? मीरा कहती अगर कभी मिले तो हम उन्हें यहां बैठाएंगे। कहां? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
आंख में बस जाएं। किसी ने कहा तुम आंख बंद करोगी तो क्या फायदा होगा, कभी आंख धुलोगी तो बह ना जाए, हृदय के अंदर तक जल जाएगा नहीं, आंख से आंसू बहेंगे तो कभी उसी के सहारे ना निकल जाएं। मीरा कहती है हम इस डर से उन्हें आंख में ना बसाएं कि आंखों के आंसू गिरेंगे तो बह जाएंगे, आंख धुलेंगे तो बह जाएंगे। अरे बहेंगे भी तो जाएंगे कहां भाई, आंख के आंसू जब बहेंगे तो बोलो कहां जाएंगे, बहकर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर आएंगे, अच्छा अधिकतम इधर आएंगे। आंसुओं की क्षमता इतनी है कि वे यहां तक समाप्त हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं? अच्छा कहां? आपके ही शरीर में तो समाप्त होंगे, कहीं और तो नहीं जाएंगे। मीरा कहती है अगर आंख के आंसुओं के सहारे से वो जाना भी चाहेंगे तो अधिकतम हृदय तक जा पाएंगे, फिर हृदय में रह जाएंगे, जाएंगे कहां? और पहली बात तो ये है कि जिस दिन से वो आ जाएंगे उस दिन से हमारा रोना ही बंद हो जाएगा, आंखों के आंसुओं का आना ही बंद हो जाएगा। जब आंख में आंसू नहीं रहेंगे और कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे तो फिर क्या है? श्याम बसे इन नैनन में अब दूजा कौन समाए, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। हमारी आंख में, हमारे चित्र में जब भगवान के विचित्र विचित्र स्वरूप होंगे तो निश्चित है, मुझे भरोसा है वो एक दिन सच्चे भी आएंगे। कई बार लोग भक्त हमसे कई बार मिलते हैं, हमसे पूछते महाराज आपको भगवान मिले कभी, भगवान दिखे आपको? तो हम उनसे एक बात कहते हैं कोशिश तो जारी है पर लगता नहीं कि मिलेंगे। और कई ऐसे भक्त आते हुए हमसे कहते महाराज पता है हाँ हमें 3 बार भगवान के दर्शन हो गए, साक्षात सामने खड़े। तो हमें अंदर से बड़ी खुशी भी होती है और फिर ये भी लगता है कि वाह प्रभु ऐसा भी दंभ। पर ये दंभ भी अगर आप करते हो, अगर ऐसा कहते भी हो कि 3 बार हमें मिले, 5 बार हमें मिले, 11 बार हमें मिले, तो एक दिन भगवान को लगेगा कि यार मिले तो नहीं, ये कैसा भला आदमी है, देखें तो भला जिससे हम ही मिले हमें ही पता नहीं है। तो तुम झूठ बोलोगे कभी तो वो आ ही जाएंगे कि हाँ भाई मिले हैं कि नहीं। कई बार हमसे जो मिले नहीं वो हमारे आसपास लोग जानते हो, इन महाराज जी से तो हमारा रोज का उठना बैठना, अच्छा हम जानते नहीं उन्हें। संयोग से एक बार ऐसा ही हुआ, हमारे कहने भैया बैठे हैं और यह कथा थी तो एक कोई पत्रकार महोदय होंगे वो आए महाराज जी, अब कथा चल रही और वो इनको कह रहे आप जानते हो महाराज जी को? हम इतने बचपन से जानते हैं, वो तो हम ही ने इनको बताया, फिर ये ऐसे आगे गए, फिर ऐसे कथा सीखी। शाम को कथा के बाद आए, बोले आप उनको जानते हैं वो पत्रकार को? तो हमने कहा हम पहली बार नाम सुन रहे। वो तो कह रहे थे आपको बचपन से जानते। तो हमें हंसी आई, हमने कह दिया हाँ जानते होंगे, अब क्या कहें। तुम्हें लगता है, और उनसे भी हमने फिर कहा, हमने कहा एक बार मिलवाओ तो सही, जो हमें जानते हैं बचपन से हम उन्हें नहीं जानते थे, एक बार तो मिले, हमारी उत्कंठा बढ़ी। ऐसे ही भगवान की भी उत्कंठा किसी ना किसी दिन बढ़ेगी जब तुम रोज कहोगे हमें इतनी बार मिले, हमें इतनी बार मिले। प्रेम भी 3 प्रकार का, एक दाम्भिक प्रेम, एक स्वार्थ का प्रेम और एक निस्वार्थ प्रेम। दाम्भिक प्रेम ऐसा कि जिसमें आप प्रेम नहीं करते हो पर प्रेम का दिखावा करते हो, वो प्रेम। एक प्रेम वो जिसमें आपकी कामना जुड़ी हो, प्रभु हम बदले में आपसे ये चाहते हैं। और एक प्रेम वो जिसमें हम कुछ नहीं चाहते हैं, जिसमें हमारी कोई कामना नहीं है बस। और सच बताएं, अच्छा 3 प्रेम है, दाम्भिक प्रेम, स्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इन तीनों में आपको कौन अच्छा लगता है बताओ जरा, है? अच्छा आपसे कहा जाए कि आप किसी से प्रेम करो, इन तीनों में से कौन सा प्रेम करोगे? हमें लगता है दूसरे नंबर वाला, कि महाराज अपना काम बनता भाड़ में जाए, बोलो हर हर महादेव। अच्छा ये तो हम किसी से प्रेम करेंगे तो दूसरे नंबर वाला, पर कोई हमसे प्रेम करे तो हम उससे क्या चाहेंगे? तीसरे नंबर वाला। अच्छा तीनों ही उपयोग में आते हैं, हम करते हैं दूसरा वाला, सामने वाले से चाहते हैं तीसरा वाला, और भगवान के प्रति हमारा है पहला वाला, दाम्भिक प्रेम।
बोलो हर हर महादेव। दंभ है जिसमें भगवान को ही नहीं पता। हाँ, कई बार पूजा उठ के ही आया है, ये 11 माला कब कर ली इसने। पूरे परिवार में माता पिता और अपनी पत्नी तीनों को रात में सोते हुए उनका गला तलवार से काट दिया। हाँ, एक वेश्या के कहने से परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। और जब सब सभी सदस्य मारे गए, वेश्या बची है, अब तो बस वेश्या का जूठा प्रसाद पाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा पहली बात प्रयास करें कि जूठा प्रसाद न खावें, पर अगर किसी से अत्यधिक प्रेम है और उसमें गुण है, हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, अवगुणी व्यक्ति का जूठा प्रसाद भोजन उच्चिष्ट भोजन करने से आपके अंदर भी धीरे धीरे अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए अगर जूठा प्रसाद भोजन कभी भी पाना पड़ जाए तो पहले ये देखो कि उसके गुण कैसे हैं। अगर उसमें आपसे एक भी गुण अधिक है तो आप उसका जूठा पा सकते हो, पर यदि अवगुणी है तो उसका जूठा पाने से आप में ही, जरूरी नहीं कि वही अवगुण आएंगे, कोई दूसरा अवगुण आ जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और पता है हमारे यहां मान्यताएं हैं कुछ, सभी को सभी का जूठा नहीं खाना चाहिए घर में। कभी भी कन्या को अपने पिता का जूठा यानी थाली में छोड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। अगर थाली में पिता छोड़ दे तो कन्या को नहीं खाना चाहिए, और अगर कन्या खाती है तो पिता की आयु कम होती है। हाँ, पर दूसरे दृष्टि में यदि कन्या अपने पिता के दाहिने ओर बैठ करके भोजन करती है, उन्हीं थाली में भोजन थाली का किया हुआ यानी बचा हुआ करे तो आयु कम होती है, और अगर साथ में दाहिने हाथ पर बैठकर कन्या अपने पिता की थाली में भोजन करे तो उस पिता की लक्ष्मी में वृद्धि होती है। बोलो हर हर महादेव। और सुनना जरा, कभी भी अपनी भांजी को, अपने भांजे को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। आप दरिद्री हो जाएंगे, आपके पास धन की, लक्ष्मी की कमी हो जाएगी। और एक बात और बतावे, कभी भी शिष्य को, अपने गुरु को, शिष्य का जूठा, शिष्य अपना जूठा कभी गुरुजी के सामने खिलाना तो दूर, यदि परोस भी देता है जाने अनजाने में तो उसे कई नरकों में जाकर सजा भोगनी पड़ती है। कभी जाने अनजाने में भी ऐसा अपराध ना हो। और सुने जरा, अगर थाली में कभी बाल गिर जावे तो कभी भी बाल का गिरा हुआ भोजन किसी भी व्यक्ति को, मतलब पूरे विश्व भर के लिए, मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति को बाल गिरा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बाल गिरा हुआ भोजन कोई करता है और कई बार आदत हो गई है कि वो करते ही रहते हैं, ठीक गिर गया हटा दिया कर लिया भोजन ना, अगर बाल गिरा हुआ भोजन करते हैं तो उस घर में, थोड़ा सा कड़वा है पर कह देंगे, उस घर में कोई ना कोई अकाल मृत्यु 2-5 साल के अंदर हो ही जाएगी। बहुत कठिन प्रभाव होता है इसका, क्षमा करना। बाल गिर जाए तो थाली अलग हटा दो, गाय को भी मत खिलाना, वो उच्चिष्ट भोजन होता है, वो हो सके या तो कुत्ते को खिलाएं या फिर कोई काले रंग का कोई वृषभ हो उसे खिलावें, गाय को नहीं खिला सकते आप। पर वो देवराज उस वैश्या का जूठा भोजन कर रहा है, ऐसी बुद्धि बदली, ऐसा उसका दुष्प्रभाव जूठे भोजन का हुआ कि मन ऐसा बदल गया कि जितना सत्कर्मी था, पहले तो रस बेचता था, थोड़ी बहुत पूजा करता था, पर अब न संध्या करे, न पूजा करे, न पाठ करे, ऐसी चित्त वृत्ति बदली, बस दिन भर पाप वृत्ति में ही कैसे कहाँ से धन आए, बस इसी व्यवस्था में लगा रहता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, सब त्याग दिया। पता है, पूजा पाठ न करने वाले का शरीर का तेज
ओज सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ध्यान से रखना। देवराज था ब्राह्मण पर उसका ऐसा मन बदला, सब समाप्त हो गया। एक बार किसी व्यापार के लिए प्रयागराज जूसी क्षेत्र में गया, जिसको आज हम लोग जहां संगम क्षेत्र है वहां गया, बीमार हो गया और ऐसा बीमार हुआ रास्ते में गिर पड़ा, चल नहीं पा रहा है। घिसटते घिसटते एक मंदिर की सीढ़ी पर जाकर पहुंच गया। उस मंदिर की सीढ़ी पर सिर रख करके बहुत रोया, मुख से लार निकलने लगी। शिव मंदिर पर चढ़ाया हुआ जलस लगी, धारी के जल को, कहीं से दूध भी आ रहा था, उसको चाटने लगा, उसी को पीने लगा। अब चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। सामने अगर हम दोनों मित्र भिड़ेंगे तो आपसी मनमुटाव होगा, तो क्या करें? बोले तुम वहीं रहो, चिंता मत करो। तो क्या करोगे? तो भगवान शंकर ने जितने भी ज्वर थे, जितने भी प्रकार के ताप थे, सब भेज दिए। तो भगवान श्री कृष्ण की सेना सब ज्वर में पीड़ित हो गई, ताप में। किसी को बुखार आ गया, किसी का सिर दुखने लगा, सब। अब जब सेना नहीं चले तो फिर भगवान भी दूसरी सेना बुलाई, उसको भी बुखार आ गया, तीसरी बुलाई, उसको भी। तो यहां तक कि ज्वर का प्रभाव थोड़ा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण पर भी छाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने महादेव से प्रार्थना करी थी। तब महादेव ने कहा, अगर तुम मेरा अभिषेक महेश्वर सूत्र से करो तो तुम्हारा ज्वर और जितने भी तुम्हारे सैनिक गण हैं उनका आया हुआ ज्वर शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। तब महेश्वर सूत्र से, महेश्वर सूत्र जानते हैं व्याकरण में है, हमने एक दिन बताया भी था, शिवरात्रि में महेश्वर सूत्र का उपाय भी बताया था। महेश्वर सूत्र से अभिषेक करने पर अगर किसी को आए दिन बीमारी रहती है, बुखार अंदर ही अंदर बस गया है, तो महेश्वर सूत्र से उस व्यक्ति के द्वारा अभिषेक किया जाए तो अंदर का बसा हुआ ज्वर भी सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। 7 दिन जब वो ज्वर से परेशान रहा, ताप से परेशान रहा, और इधर उसी मंदिर में आचार्य जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा हो रही थी। कानों में कथा पहुंचती रही, तड़पता रहा, कथा सुननी पड़ी, मजबूरी में करता भी तो क्या। और 7वें दिन कथा पूरी हुई, प्राण निकल गए। जाना तो था उसे यमलोक, पर उसने कथा सुनी थी, कथा सुनकर प्राण त्यागे थे, तो पहुंचाया गया यमलोक नहीं, पहुंच गया शिवलोक। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव की कृपा ऐसी कि आप जाने अनजाने में ही सही, किसी भी भाव में यदि भगवान की कथा से जुड़ गए तो तुम्हें शिवलोक निश्चित प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे सरल उपाय क्या होगा बताओ जरा? शिवलोक जाने का 7 दिन महादेव की कथा सुनो और बस भगवान के लोक में पहुंच जाओ। क्या चाहिए? हमेशा हमेशा के लिए रिजर्व हो जाओ। थोड़ा जोर से बोलो ना हर हर महादेव, थोड़ा सा और जोर से। और हम तो बस एक बात कहते हैं, अगर आपको भगवान से प्रेम है तो कथा तो है ही, कथा का तो आनंद है ही, पर गंगा जी में खड़े होकर के 11-21 बार ओम नमः शिवाय का जप कर दो, कल्याण हो जाएगा। आप तो यहाँ हैं ही, थोड़ा तो इतना तो देखो, गंगा मैया की भी कृपा, थोड़ी थोड़ी इंद्रदेव की भी कृपा, और हम उसमें बस एक ही बात कहते हैं, हम महादेव के भक्त हैं। चाहे शिव महापुराण की कथा से उनका प्रेम जुड़े, चाहे उनकी भक्ति से उनका प्रेम जुड़े, किसी भी तरीके से उनसे प्रेम जुड़े, पर प्रेम तो है, इसीलिए भक्त कहते हैं। हमको तो भोले जी से प्यार है। किसको किसको प्यार है? सभी को है, पक्का। हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है। हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन
को मनुआ बेकरार है। सभी गाइए जय हो। हम जय हो। जब हमें उनसे प्रेम हो जाए तो हम ये बात कहेंगे, मैं भी तो गंगा जी नहाऊंगा, हे भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनुआ हर हर महादेव। सभी का ये भाव से और जब इनके प्रेम को पुष्ट करना होगा तो सबसे पहली पंक्ति, शिव जी की मस्ती में नित घूमूंगा, सबसे नित हर हर बम बम बोलूंगा, भोले की मस्ती में नित घूमूंगा, सबसे नित हर हर बम बम बोलूंगा, ओ सबसे नित हर हर बम बम बोलूंगा, ओ सबसे नित हर हर बम बम बोलूंगा। क्योंकि सबको ही मिलता इनसे प्यार है, सबको ही मिलता इनसे प्यार है, इसीलिए दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ सबको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, हे हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनुआ बेकरार है। जय हो। जय हो। जब महादेव से प्रेम हो जाएगा तो उस प्रेम के लिए सबसे पहली स्थिति, सबसे नित हर हर बम बम बोलूंगा, भोले के चरणों में नित झूमूंगा, हो भोले के चरणों में नित झूमूंगा, हो भोले के चरणों में नित झूमूंगा, हो भोले के चरणों में नित झूमूंगा। क्योंकि सबको तो होता इनका, सबको तो होता दीदार है, सबको तो होता दीदार है। हो रहे हैं दीदार की नहीं, किसे किसे हो रहे हैं?
बाबा बैठे हैं इधर, आहा, इनका दीदार माने दर्शन, इसीलिए तो हम सबको भोले जी से प्यार है, ओ हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनुआ बेकरार है, ओ हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ दर्शन को मनवा बेकरार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, ओ दर्शन को मनवा बेकरार है, मनवा बेकरार है, मनवा बेकरार है। हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मनवा बेकरार है, हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को मन। अच्छा, आप भी थोड़ा साथ दो हमारा, आज पहला दिन है, बस थोड़ी सी कथा सुना के आज कथा के विश्राम की घोषणा करेंगे। आप सब एक बार कहो, हमको तो भोले जी से प्यार है, दर्शन को। ऐसे तो भोले जी तो छोड़ो, भोले जी की सेक्रेटरी भी नहीं आएंगे। हाँ, नंदी जी भी कहेंगे अरे अपन नहीं जा रहे उधर, बेकार के लोग हैं वो। थोड़ा जोर से बोलो ना, हमको तो भोले जी से प्यार है। हमें लगता है गंगा स्नान के कारण हमारे कान में पानी चला गया, सो सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है? आप वो बोल रहे हो ना जोर से, दर्शन को। पता है शुरू में जब हम 2-3 दिन यहाँ गंगा स्नान करते हैं ना, तो फिर इन लोगों की बात भी हमें ऐसे सुननी पड़ती है। हाँ, क्या कह रहे थे? क्योंकि हमें डुबकी लगाने का बड़ा शौक है, और हालांकि तैरना आता नहीं, फिर भी अपन तो तैरते हैं मस्त। 2-5 डुबकी तो लगी जानी है उसमें, और जब डुबकी लग जाती तो कहते गलत, नहीं तैरना चाहिए, पर सीखेंगे तो। अच्छा, तैरना भी तभी तो एक आदमी तैरना सीखने गया, देखना जरा, और जब तैरना सीखने गया तो सिखाने वाले ने कहा चलो लगाओ डुबकी, तैरना सीखो। तो पहली बार जैसे ही वो उसमें घुसा, उसने बताया ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, पांव चलाओ। तो चलाया, हाथ पांव सही नहीं चले, सो डुबकी लग गई, और डुबकी लग गई ऐसी, सो डूबने लगा। जैसे तैसे बाहर निकल के आया और नाराज होकर के बोला, ऐसा सिखाया जाता है कहीं तैरना? हम आज के बाद कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। जब तक हम तैरना नहीं सीख जाएंगे तब तक नदी में पांव नहीं रखेंगे। उस तैरना सिखाने वाले ने कहा भाई साहब ये क्या कह? बोले यही कह रहे हो, जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक नदी में पांव नहीं रखेंगे। अब उससे ये पूछो कि अगर तुम नदी में पांव नहीं रखोगे तो तैरना सीखोगे कैसे? हवा में उसमें रहोगे तभी तैरना सीख पाओगे। और हम भी आपसे कहते हैं, आप यहाँ भगवान की भक्ति की धारा में तैरना सीखने आए हो, और आप इसमें तैरना सीख तभी पाओगे जब इसकी भक्ति में, भगवान महादेव की भक्ति की जल धारा में 2-4-5 डुबकी लगेंगी। 2-4 बार डूबोगे, फिर उठोगे, फिर डूबोगे, फिर उठोगे, और जब तक 2-4 बार डूबे नहीं तब तक तो तैरना सीख ही नहीं सकते हो। बोलो हर हर महादेव। हाँ, कोई साइकिल चलाना भी सीखता है तो 2-4 बार तो गिराता ही है, तब सीखता है। ऐसे ही महादेव की भक्ति भी थोड़ा पहली दूसरी बार मन नहीं लगेगा, पर हाँ, एक बार जो तैरना सीख गए तो आनंद हो जाएगा। अब इस कथा को सुनना कैसे है, आओ हम इस कथा के सुनने के नियम आपको और बता दें, बाकी की कथा फिर कल प्रारंभ करेंगे आप सबको बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से। अब आप लोग थोड़ी देर सावधान होकर के सुनिए, इस शिव महापुराण की कथा को कैसे सुनना है वो हम आपको नियम बताते हैं, ध्यान से सुनना। आप हरिद्वार धाम में आए हो
तो इन नियमों का यदि पालन कर लिया, 100% नहीं, मैं 200% दावा करता हूं आपको पूरा पुण्य मिल जाएगा कथा सुनने का। क्या करना है सुनो। सबसे पहले तो आपको 7 दिन तक किसी से क्रोध नहीं करना है। सबसे पहला कार्य क्रोध नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। और यहां अगर आप आए हो हरिद्वार धाम में, तो सिर्फ आप इतना सोचो कि जो भी मिलें, जहां भी मिलें, जैसे भी दिखें, आप सबको भगवान का ही रूप मानो, भगवान शंकर का ही रूप मानो। सबसे पहली व्यवस्था क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद 7 दिन तक यदि हो सके, वैसे तो आश्रम के कक्षों में व्यवस्था है, लकड़ी के तख्त लगे हैं, बेड लगा हुआ है, व्यवस्था है। पर यदि अगर जमीन में आप सोते हैं, ध्यान से सुनना, तो जमीन में वैसे तो वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि श्रावण मास में अगर पूरे महीने भर, चाहे तीर्थ में रहे चाहे कहीं भी, अगर पूरे महीने भर कोई व्यक्ति जमीन पर सोता है तो उसे कभी शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता है। जैसे उसका शरीर दर्द होता है, कभी पांव दुखने लगता है, उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, ये दर्द 1 महीने तक आप भगवान महादेव की आराधना करिए और जमीन में सोइए आप, धीरे धीरे वो शरीर का दर्द कम हो जाएगा। पर यदि नहीं कर सकते तो 7 दिन प्रयास करिए कि 7 दिन आप लकड़ी के तख्त पर या जमीन पर सोएं और महंगे तेल, साबुन और बहुत अधिक सुगंधित वस्तुएं उपयोग नहीं करनी है। अच्छा, यद्यपि यह पुराण में नहीं लिखा है, हमने एक बहुत बड़े विद्वान पूज्य आदिगुरु शंकराचार्य जी के मुख से सुना था हमने। वे कहते हैं कि यदि आप इत्र लगाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं शिव महापुराण की कथा में, तो आपके लिए उचित नहीं होगा। तो किसी भक्त ने पूछा, महाराज क्यों? अगर कोई इत्र लगा के कथा सुनने आए तो क्या बुराई है? तो वे व्यंग में एक बात कहते हैं, बोले इसका एक कारण यह है कि आप अगर इत्र लगा के बाबा की कथा में आओगे तो सीधी सी बात है कि बाबा की जब कथा होती है तो बाबा के गण भी आते हैं। और गण कौन है? भूत प्रेत सब आते तो हैं। और अगर आप इत्र लगा के आए और कहीं एक भी भूत आपका मित्र बन गया, बोलो हर हर महादेव, इस इत्र ने अगर मित्र बना दिया तो आप जीवन भर अपना चरित्र नहीं ढूंढ पाओगे कि कहां गए। अब अपना खुद का हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही ढूंढने चले हम ही को, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले, वही चक्कर हो जाएगा। तो वे महाराज जी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इत्र लगा करके नहीं आना चाहिए, तो प्रयास करिए ना। और अगर आपने चोटी रखाई है तो प्रयास करिए प्रत्येक दिन अपनी चोटी में थोड़ी सी भस्म लगा करके कथा श्रवण करने के लिए आए। हल्की सी भस्म जैसे हम लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। और यदि चोटी नहीं भी है तो भी चोटी के स्थान पर थोड़ी सी भस्म, जब आप तिलक लगावें तो भस्म जरूर थोड़ी सी लगा करके अपने मूर्ध में आवें। आपको शिव महापुराण की कथा का पूर्ण फल मिलेगा। कर सकते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति, हमारी माताएं भी कर सकती हैं, सभी के लिए है। चोटी का स्थान सभी का यहीं से होता है तो सभी लोग यही लगावें, शिव महापुराण की कथा का पूरा फल मिलेगा। अब दूसरी बात, 7 दिन तक कभी भी आपके पांव से बेल्व पत्र न कुचली जाए। हमने कई बार देखा है मंदिरों में चढ़ी हुई बिल्व पत्र कई बार मंदिरों के बाहर चली जाती है, तो पूजा करने वाले भक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको सीधा महादेव का शिवलिंग दिखाई देता है और वे बिल्व पत्र पर पांव रख करके चले जाते हैं। मैं आपको सत्य कहता हूं, हो जाए तो महादेव माफ भी करेंगे, पर यदि आप हरिद्वार धाम तीर्थ में आकर शिव महापुराण की कथा में पधारे हैं, कभी भी वृक्ष के नीचे से निकलते समय भी यदि बिल्व पत्र टूटा पड़ा है, उस पर भी यदि आपका चरण रख गया
तो आपको कभी भी कितनी भी कथाएं सुन लेंगे आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। बोलो हर हर महादेव, सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए 7 दिन तक याद रखा जाए कि बिल्व वृक्ष के नीचे से हम निकलें अथवा मंदिर के गर्भगृह से जब हम निकलें तो हमारा चरण बिल्व पत्र पर न पड़े। ध्यान रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल। और इसके बाद एक स्थिति और है, अगर हो सकता है तो 7 दिन तक फलाहार लेकर के कथा श्रवण करें, अगर अनुकूलता बने तो। नहीं तो आप तीर्थ में आए हैं, तीर्थ में आश्रम का प्रसाद जो मिल रहा है उसको भगवान का ही प्रसाद मान करके पाइए, आपको भी पूर्ण कथा का फल मिलेगा। पर अगर आपको अनुकूलता है, फलाहार लेकर सुन सकते हैं तो अत्यंत उत्तम है, अन्यथा तो प्रसाद चल रहा है, सुबह शाम बढ़िया प्रसाद पाइए, दोपहर में कथा का आनंद लीजिए। अब जब 7 दिन की कथा पूर्ण हो जावे तो कथा पूर्ण होने के बाद 2-3 बातें आपको और याद रखनी हैं। बातें ये हैं, जब कथा पूर्ण होवे, जब आप जाने लगे तो कहीं किसी न किसी ब्राह्मण को अगर हो सकता है तो एक शिव महापुराण का मूल पाठ का जो पुस्तक है, पुराण है, अगर आप दान करके जाते हैं तो आपको शिव महापुराण का जो श्रेय दान मिलना होता है, जिसको हमारे आचार्यगण जब पूजा पाठ कराते हैं तो पूजा पाठ जब प्रारंभ करते हैं तब भी संकल्प लेते हैं, और जब पूजा पूरी हो जाती है 7 दिन 8 दिन, तो जब पूजा का जो फल होता है वह भी संकल्प करके यजमान को देते हैं। ध्यान रखना, जो पूजा 7 दिन होती है, जैसे संकल्प पहले दिन लेते हैं वैसे ही 7वें दिन आपकी की हुई पूजा का श्रेयदान जो होता है वो आपको देते हैं। और वो श्रेयदान जब आप लेवें तो या तो जिस पुराण को आपने सुना है वो पुराण, वैसे तो वर्णन है, या तो चांदी के सिंहासन पर रखकर दान दिया जाए अथवा अष्ट धातु के सिंहासन पर रखकर दान दिया जाए, अन्यथा यह अनुकूलता न बने तो आप दक्षिणा दे करके भी उनसे वह श्रेयदान ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपने तीर्थ में रहकर कथा सुनी है और श्रेयदान नहीं लिया तो आपको कथा का फल सब का सब यहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। बोलो हर हर महादेव। आप जावे तो जहां कथा 7 दिन हुई है वहां से अथवा गंगा जी के किनारे से आप थोड़ी सी मिट्टी अपने घर अवश्य लेकर के जाएं और एक छोटी सी चांदी की कटोरी में या चांदी का एक छोटा सा बॉक्स या डिब्बा बना करके उसमें रखें और उसको लाल, कोई बहुत बड़ी यात्रा के लिए जाता है या कोई बहुत बड़ा कार्य होता है तो उसी डिब्बी से 7-5 बार उसारा करके और अपनी पूजा के अलमारी में रख दो, फिर जाने दो, कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। कितना भी बड़ा कार्य करने जा रहे हो वो कार्य पूरा का पूरा सफल होगा। और बहुत लोगों को तो जब हमने ये बताया तो बहुत लोगों ने अपनी गाढ़ी में लगा रखा है, वे अपनी गाढ़ी में उसको एक उन्होंने चांदी का बना रखा है, उसमें थोड़ी सी बिल्वपत्र जो व्यासपीठ से मिली थी वो, और कहीं से भी जो जल मिलता है उसको भी उसी में रख ले, उसको रख करके बांधा हुआ है और बहुत प्रभावी है। यहाँ 7 दिन जब कथा होगी तो जो गंगा जी की मिट्टी है और यहाँ का जो प्रसाद है वो अपने घर में जाकर के व्यवस्थित रखना, तो निश्चित महादेव की कृपा होगी और निश्चित आप सबके जीवन में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उनमें सफलता भी आप सबको प्राप्त होगी। एक बार प्रेम से कहो हर हर, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ये महादेव की कथा सुनने के नियम हैं और जो इन नियमों का पालन करते हैं उन सभी पर महादेव कृपा करते हैं। और आज से ही नहीं कर रहे कृपा, कई करोड़ों वर्षों से महादेव की कृपा अनवरत ऐसे ही होती आ रही है। और हम भी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो करोड़ों वर्षों से होती आ रही कृपा हम सब पर आगे भी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको प्रणाम। शिव महापुराण के प्रथम दिवस की कथा को प्रणाम, महादेव के विग्रह को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, आप सबको वंदन। और इन नियमों का पालन करते हुए आप सब प्रतिदिन कथा में समयानुसार पधारें। यदि यहाँ कथा होगी तो समय 1:30 या 2 बजे से, और हमारा तो मन गंगा जी के किनारे है
फिर देखते हैं गंगा मैया कैसी कृपा करती हैं। वैसे तो हो जाती हर हर भोले नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः भोले नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव, हर हर भोले नमः शिवाय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु सदा शिव, विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा।